अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पूरे दिन की जो समात है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और इंतखाबी निशान को लेकर बिल आखिर वो समात ख़त्म हुई है। फैसला महफूज किया गया है। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले शाम 7 बजे तक का वक्त था। इंतखाबी जो निशान है उन्हें अलॉट करने का कहा जा रहा था, इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। बहरहाल उन्होंने उसे बढ़ा दिया है। आज बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई। एक तो बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से तहरीक इंसाफ ने के बिहाफ पर उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए। उसके बाद हमने देखा कि अकबर एस बाबर के जो काउंसिल हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उसके बाद फिर फाइनल दलाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए। जिस हिसाब से आज डेलिब्रेशंस हुई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आया तहरीक इंसाफ ने अपने आइन के ऐन मुताबिक कराए या नहीं कराए, कौन पार्टी सदर है, कैसे उमर अयूब साहब को जो है वो बनाया गया सेक्रेटरी जनरल, और इन तमाम बातों के दरमियान बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, वो यकायक जो है वो अदालत से बाहर जाने लगे, कहने लगे कि उनके घर पर हमला हुआ है। बाद अज़ां वो फिर बैरिस्टर गौहर वापस भी आए और फिर उन्होंने बताया कि 4 डालों में लोग आए थे और उनके घर में उनके भतीजे, बेटे, बीवी, इन सबको ज़दकूब किया गया, सामान तोड़ा गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये सब क्या मामला है, देखा जाए। IG इस्लामाबाद पेश हुए। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG इस्लामाबाद का कहना था कि इश्तिहारियों के हवाले से छापे मारे जा रहे थे और उनको नहीं पता था पुलिस को कि ये बैरिस्टर गौहर का जो घर है। इसी सब में जो समात के दौरान PTI जो कि कहती आई है कि हमारे पास प्लान B है, उन्होंने अपना प्लान B लॉन्च किया और वो प्लान B ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने तमाम तर उम्मीदवारों से कहा कि वो अपने टिकट्स जो हैं वो जमा कराना शुरू करें। और फिर अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती की जो रुकन हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई अलीजियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और ये तमाम तर फेक टिकट्स हैं। और फिर बहुत सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपके कितने उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन 2024 में उतरेंगे, तो फिर उसके जो जवाब थे वो सब आपके सामने थे। बहरहाल बहुत ही जिसे कहते हैं हैरान कुन किस्म की जो है वो डेवलपमेंट्स इस पूरी समात के दौरान हुई। और अब देखना है कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का फैसला क्या आता है। अब से कुछ देर में ये फैसला सुनाया जाएगा। आज रात 9 बजे तक का वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बढ़ा कर किया है, जो वो मुख्तलिफ जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। इस वक्त इस पूरी समात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक अटॉर्नी भी हैं इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास, आपका भी बेहद शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, पहले तो इस पूरे दिन की समात जो आज हुई है बड़ी थका देने वाली, कल भी थी और आज भी, जिसमें दलाइल तमाम जानिब से मुकम्मल किए गए और जिसमें बहुत सारे ऐसे मामलात भी ज़ेरे बहस आए जिस पे बड़े आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि जो कि लगा कि वो इस पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स के हवाले से किए जा रहे हैं और बड़े सवाल उठ रहे थे। आपने कैसा पाया आज की समात को? जी, मैं आपसे बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मेरा ज़रा गला ख़राब हुआ है, तो आहिस्ता से ज़रा थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा कि मैंने सारी समात को मैं फॉलो नहीं कर सका, लेकिन इस हद तक मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये समात जो थी काफ़ी लंबी थी और इसमें न सिर्फ के पार्टी के लोगों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, बल्कि जो लोग इस पार्टी में पहले रहे हुए हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया है। और पार्टी के अंदर एक आपस में एक कोई चपकलिश थी, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था इनका आपस में, लेकिन इन एनी केस बावजूद उस सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के PTI कौन सी पार्टी है, हमने अभी तक तो यही देखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका जो मेन लीडर होता है, जैसे कि पीपल्स पार्टी में जुल्फिकार अली भुट्टो थे, तो अगर भुट्टो साहब के अलावा कोई और बंदा आगे आ जाता और वो कहता कि नहीं अब तो पीपल्स पार्टी मैं हूं, तो शायद अवाम उसको ना मानते। यही हालत जो है वो मियां नवाज शरीफ की है कि उनकी पार्टी में भी जब कोई और बीच में आता है तो वो ऑब्वियसली लोग मियां नवाज शरीफ को समझते हैं कि वही पार्टी है, TMLN वही है। तो गो के इसमें बहुत हेयर स्प्लिटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे जो इमरान खान साहब जो है पीछे मूविंग फोर्स PTI के वही हैं, खा वो उनको नाअहल किया जाए या ना किया जाए, रिगार्डलेस ऑफ दैट पार्टी जो है उन्हीं के नाम से मंसूब है और वही मूविंग फोर्स है। तो इसलिए
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पीटीआई कौन सी है। खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, लेकिन जिन लोगों को उनका ब्लेसिंग्स होंगी, उनका आशीर्वाद होगा, वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे नजदीक तो अपेरेंटली वही पीटीआई है। तो इसलिए इस पे इतनी लंबी जो समाअत हुई है, मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली अभी डिसीजन आना है। कबल अज वक्त तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे अंदाजा यही है कि ये अगर बल्ले का निशान इनको नहीं मिलता तो ये एक बड़ी मायूब सी सूरत हाल होगी, और हमें नहीं चाहिए कि हम आने वाले इलेक्शंस जो है किसी तरह भी उनको कंट्रोवर्शियल बनाएं। सेनेटर ऑन अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सेनेटर ऑन, आपकी जमात में बड़ी कंफ्यूजन माजरत के साथ इस वक्त नज़र आ रही है। दिन भर जो खबरें आती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवार अपने टिकट जमा करा दें। और अब से कुछ देर कबल आपने देखा जो नज़रियाती के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब गलत है। असल मामला क्या है? आपका प्लान भी तो मेरे ख्याल से अब वो बिल्कुल वॉश आउट हो चुका है। प्लान भी जो है ना, मतलब ये कोई नहीं चीज होता। एक उनका प्लान है, एक रब का प्लान है, और होना वही है जो रब का प्लान है। आप पिछले जनवरी से लेके जनवरी की 14 से देख लें, निगरान सेटअप पंजाब का आया, केपी में आया जी इलेक्शन कराने, हमने कहा इलेक्शन कराने का जी इलेक्शन नहीं करवाने। उसके बाद अता बंदियाल साहब ने कहा जी इलेक्शन कराने, इलेक्शन नहीं करवाने। नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दे दी गई। एक दिन में वो अचानक हाई कमिश्नर बरतानिया से भेजता है, यहाँ पे बायोमेट्रिक होते हैं, एवन फील्ड, और वो जो दूसरा केस है उनका अल-अज़ीज़िया रेफरेंस फौरन खत्म हो जाता है। खान साहब को जनाब तौहीन अदालत की केस में उनको मुलजिम करार दे दिया जाता है, तो शहाना से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। साइफर, सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन। और एंड पे आके आप ये देख लें कि जब ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, खुदा करके जब 8 फरवरी की डेट आती है, तो 76% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो एक्सेप्ट होते हैं, और 24% रिजेक्ट हुए। और 24% कौन थे? हमारे तमाम सिटिंग MNAs, MPAs और वो लोग जो कि विनिंग टिकट होल्डर्स थे, उनके पेपर रिजेक्ट हुए। 100% उनके टिकट रिजेक्ट हुए। साहब, ये तो आपकी ग्रीवेंसेस हैं, आज की बात करते हैं ना। पहले ये बताइए, नजरियाती आज बात यहाँ तक पहुंच गई कि अब इनको बल्ले से महरूम कर देते हैं। अब वेरी फ्रैंकली बल्ला क्या मैटर करता है? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला कर दिया है, बल्ला हो, बल्लेबाज हो, डंडा हो, कोई भी निशान दे दिया जाए, जिस बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लोगों को बैकग्राउंड में नजर आएगी, जिस बैलेट पेपर इमरान खान की आइडियोलॉजी नजर आएगी, लोग उसके लिए वोट करेंगे। आज यकीन जानिए, आज जब ये लोग, ये तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, लेकिन बात यही है कि इलेक्शन होने हैं। जाहिर है आपकी जो स्ट्रैटेजी थी बल्लेबाज की, वो अभी बिल्कुल खत्म हो गई ना, तहस नहस कर दी उन्होंने। देखें, तो अब मुझे ये बता दीजिए, आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आगे से एक काउंटर स्ट्रैटेजी आती है, लेकिन आप देखें जिस जांफिशानी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है कि हमने 4 बजे कहा, आपने 3 बजे लोगों को कहा कि जी आप प्लान बी के तहत बल्लेबाज वाला टिकट जमा करा दें। 3:20 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फौरन नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जिन लोगों का इस पार्टी से ताल्लुक नहीं वो टिकट नहीं शुगर। आज तक पाकिस्तान में ये पहले नोटिफिकेशन कभी नहीं देखा होगा, वो आ गया। इस वक्त जिन लोगों ने वो नॉमिनेशन जमा कराए थे उनकी वो टिकट, देखिए पॉइंट ये है कि ये छोटी छोटी हरकतों से इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान की आवाम की जो जज्बात है उनकी अगर तर्जमानी बैलेट पेपर के थ्रू ट्रांसलेट नहीं हो पाती तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत पनप पाएगी? अच्छा। लोगों का जो अगर सेनेटर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है सेनेटर साहब, एक सवाल का जवाब देना। आज पूरे दिन समाअत में बैरिस्टर अली जफर से जिस तरह से वो डिफेंड भी कर रहे थे, उनसे सवाल भी हुए, कई जगह ये नजर आया कि आप लोग खुद इस मसले में आए हैं, मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुए। यही बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि नॉमिनेशन पेपर्स कब इशू हुए, कितने पैसे लिए गए, वो कैश में लिए गए, बैरिस्टर गौर कहते हैं। ये सब तमाम डिस्क्रिपेंसीज तो नजर आई ना। बीबी एक बात बताऊं, वैसे मैं सारा दिन अब जो एक पूरा मसला चलता रह गया, सारी पाकिस्तान एक हैजान की कैफियत में था। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखें तो इस प्रोसेस में से आप किसी भी पॉलिटिकल जमात को पाकिस्तान को इसमें से गुजार के देखें, वो हम तो फिर कदरे बेहतर रहेंगे, कोई भी नहीं स्टैंड करेगा।
आपने अली जफर साहब की बात सुनी थी जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिला मुकाबला कैसे इलेक्शन हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज सारे बिला मुकाबला इंतखाब हुए, तो वो एक चीज सेटिस्फाइड होगी। आप देखें पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जो पार्टियों का इंटर पार्टी इलेक्शन है उसका प्रोसेस, यकीन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो कम से कम कहीं ना कहीं आपको कुछ नजर तो आता है। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे कि इलेक्शन पेशावर में क्यों और लाहौर में क्यों नहीं हुए, इलेक्शन ग्राउंड में और दफ्तर में क्यों नहीं हुए, किसी मैरिज हॉल की बजाय 500 लोग क्यों थे और 800 लोग, तो इस प्रोसेस में तो कोई कामयाब, एट द एंड पाकिस्तान की आवाम को पता लग चुका है कि इस सारे प्रोसेस के नतीजे में मुद्दा सिर्फ एक है, किसी तरह इमरान खान साहब को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए, क्योंकि अवाम की उमंगें एग्जैक्टली उस तरफ को जा रही हैं जो सिस्टम जिसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने 12 अपने टॉक शोज में कहा कि 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वो दिन है जिस दिन किराए की गाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सुबह 8 बजे अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझ के एक वोट कास्ट करने आएंगे। अच्छा सेनेटर साहब, अब तो आप फैसले के बड़े करीब पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर इंतखाबी निशान की किस्मत का फैसला है ये कि बल्ला होगा, बल्लेबाज तो चले गए, अब सिर्फ बल्ला हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों में से कोई भी हो गए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आपको ये इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर अब आपकी कोई स्ट्रैटेजी है या वो भी बड़ी गुप्त रखी गई है या वो भी पता नहीं कौन बना रहा है? क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद, हर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एक डिफरेंट बयान सामने आता है, वो भी सोशल मीडिया पर आता है। मरवत साहब सुबह ये कह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई खान साहब से और टिकट के हवाले से उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी को डायरेक्ट किया है कि जहां डिस्प्यूट्स हैं वो टिकट्स वापस लिए जाएं। किस बात को माना जाए? अच्छा, एक बात है, एक आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके नतीजे में आप अगला प्लान जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये जो प्लान बी था हमारा, फॉर एग्जांपल ये फेलियर मान लिया जाए तो फिर स्ट्रैटेजी दोबारा बनाई जाती है। आई एम श्योर लीडरशिप इस वक्त दोबारा हम सारे सोच रहे हैं एंड विल कम अप विद अ प्लान। बट आप ये देखिए, हम कुछ भी प्लान बना ले, एट द एंड बैलेट पे एक वोट दर्ज होना ही होना है। और मैं बारहा कहता हूं, आप बल्ला दे दे, बल्लेबाज दे दे, आप जीप दे दे, आप फुटबॉल दे दे, आप हॉकी दे दे, जिस शख्स के पीछे इमरान खान की फोटो होगी, चाहे पूरे पाकिस्तान में 1000 सीटों के ऊपर 1000 निशान अलॉट कर दिए जाएं और एक निशान दूसरे से मैच ना करता हो, तब भी उस हल्के के लोग उधर के निकलेंगे जिसके पीछे उनको इमरान खान नजर आएगा। देयर इज नथिंग गोइंग। और वजह सिर्फ ये नहीं है, उनको लोगों को पता है कि इस सिस्टम में इमरान खान मैटर करता है, उनकी जिंदगी में इमरान खान मैटर करता है। पिछले 1.5 साल से इस मुल्क ने जो कुछ सहा है, द ओनली थिंग दैट कैन bring us out of this, वो सिर्फ इमरान खान है। अदरवाइज अगर आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप हमें 2 मिनट के लिए आउट कर जाए, खान साहब तो वैसे इलेक्शन से ना एलिमिनेट कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वजीर आजम उन्होंने बनना नहीं, आप तहरीक इंसाफ के 700 200 400 मेंबरों को आउट कर दें, क्या इस जमहूरियत में माइनस पीटीआई आपका अपना कॉन्फिडेंस है? अवाम का कॉन्फिडेंस होगा? जो नजरियाती लोग हैं वो तो खुद अब इस वक्त जो नजरियाती लोग हैं पीटीआई के, उनको तो टिकट्स तक इशू नहीं किए हैं, तो ये भी तो सवाल बनते हैं ना कि जो ये आपको बड़ी गलत फहमी है। बिकॉज मैं इधर साउथ पंजाब में बैठा हूं, हमारे पास यहाँ 96 एमपीए की सीटें और 46 एमएनए की सीट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी सीट सिर्फ पाकिस्तान के निजाती लोगों को मिली है। और इससे सिलेक्शन और क्राइटेरिया कराची में भी शिकायतें हैं, पंजाब में भी हैं। मुसर्रत चीमा ने शिकायत की, आपने देखा कि उन्होंने तो बल्कि शी इज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि ये पार्टी कौन चला रहा है, ये भी देखना होगा। इधर फिरदौस नकवी साहब को भी नहीं मिला। कभी भी बात सुने, कभी भी ये जो टिकटों का प्रोसेस है ना, उसमें एतराजात उठते रहते हैं। ये इशू हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कई दोस्त हैं जो राजी होते हैं, कई नाराज होते हैं, लेकिन जो दोस्त समझते हैं किसी भी मजबूरी को, पार्टी की मजबूरी, दे ऑलवेज स्टिक बाय द आइडियोलॉजी। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और छोटे मोटे इख्तिलाफात किस जवाब में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुजूम किसी भी जमात से इतना बड़ा है। आखिर में बस ये बता दें, उम्मीद क्या है आज की समात के बाद? उम्मीद क्या है, आप क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं वैसे अदलिया से बहुत अच्छी उम्मीद है। आई एम श्योर कि अदलिया, मौजूद अदलिया पाकिस्तान की अवाम की जो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है उसको किसी तौर पे उनसे महरूम नहीं कर पाएगी। ऑल्दो आई हैव बीन वेरी स्केप्टिकल अबाउट जो अदलिया के डिसीजंस पिछले 1.5 साल में हुए, खासतौर पे नवाज शरीफ के हवाले से अल अजीजिया का रेफरेंस या इवन फील्ड का रेफरेंस था, या उसको नैब से फारिग करने भी है और एतमाद भी है। चले इसी हवाले से बात करते हैं। अगर अली जफर और हामिद खान की पूरा दिन हम सब ने पूरे पाकिस्तान ने देखा, आई एम श्योर विजडम विल प्रिवेल एंड दिस जो डिसीजन है वो यकीनन पाकिस्तान की आवाम को कंफर्ट देगा। ना ऐसा स्पेस क्रिएट कर दी जाएगी जिसके नतीजे में पाकिस्तान फिर ऐसी जगह पे चला जाए जो 1.5 साल से आवाम फेस कर रहे हैं। शायद आई होप उसको एक्सटेंड ना करें। जो टिकट्स का आपने जिक्र किया, थैंक यू सो मच सेनेटर साहब, क्योंकि वी आर वेटिंग राइट नाउ कि फैसला क्या आता है। ज़रा इसी टिकट के हवाले से PMLN के अंदर भी बड़े मसाइल हैं, बात करते हैं। जहां तलाल चौधरी साहब की जगह मलिक नवाब शेर वसीर साहब को टिकट दिया गया, उनसे भी बात कर लेते हैं और वेट करते हैं कि फैसला क्या है।
वेलकम बैक। जहां हर पार्टी में टिकट्स के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं, कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत से हलके जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने IPP के खातिर अपने कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं किए, उस पर सवाल उठ रहे हैं। फिर कई जगह कमिटमेंट्स को अपने लॉयल लोगों पर फौकियत दी गई। ऐसा ही एक हलका जहां पर तुंदो तेज बयान देने वाले पार्टी के लॉयलिस्ट, जिन्होंने नाअहली जो है वो पार्टी की वजह से फोर फ्रंट पे आकर खेल कर भुगती भी, यानी तलाल चौधरी साहब जो कि टिकट का वेट भी कर रहे थे, उनकी जगह मलिक नवाब शेर वसीर साहब को टिकट दिया गया। और ये बात हो रही है फैसलाबाद जड़ावाले के इलाके से। आज उन्हीं को हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम इन फोकस में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मलिक साहब। आप तो लॉयलिस्ट पे फौकियत दे गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो पार्टी में जो आप लोगों के इजलास हो रहे थे, जिसमें इंटरव्यूज हो रहे थे, उसमें बाकायदा शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि अगर मलिक नवाब शेर वसीर साहब ने उस वक्त मदद न की होती जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा था और आप सब लोग सिंध हाउस में थे, तो आज नून लीग यहां बैठकर इंटरव्यू ना कर रही होती। तो कमिटमेंट उन्होंने पूरी की। कमिटमेंट सिर्फ एक टिकट की हद तक थी मलिक साहब? देखिए, आप मेरे जो आपने सवाल किया उसका जवाब आपने खुद दे दिया है, इस हवाले से कि मेरी इतनी कुर्बानी थी मुस्लिम लीग नून के लिए, तो मैं नजरियाती था, मेरी सोच उनके साथ मिलती थी, तो मैं मुस्लिम लीग में था। मैंने वादा जो किया वो पूरा किया और मैंने अपने आप को सेक्रीफाई किया। उस वक्त खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं थी और उसमें मेरे MNA शिप और मेरी सारी जो थी वो दाव पे थी। ये बात लायल और डिसलायल की नहीं है। तलाल हमारा बरखुरदार है, पार्टी में है, पार्टी का वो सरमाया है, हम सब इज्जत करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन लड़ना पार्टी का फैसला है। पार्टी ने मुझे, अगर MNA हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ और मैं 5 दफा असम्बलियों में पहले भी जा चुका हूँ, तो तलाल के बाप को सूबाई असम्बली में एडजस्ट हो गया। पार्टी अपने जो मोटे वर्कर और अपने साथी जो होते हैं, अपने जो कैंडिडेचर होती है उनकी इलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए वो जो फैसले करते हैं, उसमें सारे दोस्तों को, सारे वर्करों को, पार्टी के साथियों को साथ लेकर चलते हैं। तो नून लीग ने इतनी भरपूर मुशावरत करके जड़ावाला का जो फैसला किया है उसमें मैं उनकी अजमत को भी सलाम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमें बैठाकर ये जो फैसला किया है, इससे उन्होंने पार्टी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया है और जड़ावाला के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उनकी तर्जमानी की है। जैसे लोग चाहते थे वैसे ही हुआ। सही। मलिक साहब, अब आप जैसा जीरक सियासतदान 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बिल्कुल सही फरमाया, कौमी असेंबली की नशिस्त आपने हासिल की। तो उस वक्त जरा थोड़ा माजी में चले जाते हैं, ऐसा क्या हुआ था कि आपके ख्यालात अचानक नून लीग से मिलने लगे और आप इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने पूरे ग्रुप के साथ गए? देखिए, 2008 में भी MNA हुआ था, 2002 में मेरा बेटा MPA हुआ था, 1993 में मैं MPA हुआ था, 1988 में मैं MP हुआ था। मेरा पार्टी है और मेरी सारी जिंदगी जो पीपल पार्टी में गुजरी है। आपको सूरत हाल का इल्म है, मैं तो मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी था, मैं तो वजीर आजम मुआयना कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, मैं तो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा हूँ, बहुत सारी कमेटियों में मैं था। मुझे ओहदे की बात नहीं है, मुझे अपने हल्के की डेवलपमेंट और हल्के की तरक्की की बात है। तो जब ये वक्त आया तो इमरान खान ने जो वादे उसमें मेरा जड़ावाला को जिला बनाने का मेरी डिमांड थी। एक्सप्रेसवे बहावल नगर से लेकर इस्लामाबाद की जो थी वो मेरी डिमांड थी। वो डिमांड जब वादा करके खान साहब ने राफ किया तो उन्होंने यू टर्न लिया, तो फिर मैंने भी अपना फैसला बदला और मैं खड़ा हो गया कि ये हमारे साथ वादा खिलाफी है। पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको सोच को तबाह किया जा रहा है, हमारी अखलाकियात को तबाह किया जा रहा है, हमारे मुआशी सिस्टम को बदनाम किया जा रहा है। तो जब हमने ये सारी चीजें देखी तो एक ही जीरक सियासतदान बचा था पंजाब के जिसके पास पूरी डोर थी, वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ थे। उनके हवाले से मेरा उन पर इत्मीनान भी था, हमारा उनके साथ पुराना ताल्लुक भी था। तो उन्होंने
जब हमारे साथ ये बात बैठ के की तो हमने उनकी बात को ऑन किया और हमने अदम एतमान में भरपूर हिस्सा नहीं डाला, अलबत्ता बारिश का पहला कतरा बने। तो वफादारी हमने भी निभाई। वफादार अगर और भी पार्टी में है तो ये पार्टी को क्रेडिट जाता है कि नून लीग में वफादारों की जमात है। मलिक साहब ये बताइएगा कि फिर जो आपके जो वादे इमरान खान ने पूरे नहीं किए थे, यही वादे आपने जाहिर है अब नून लीग के सामने भी रखे होंगे ना अपने इलाके के हवाले से। ये उनके अपने पुराने वादे हैं, वो इंशाल्लाह वादे पूरे होंगे। अच्छा ठीक। मैंने हल्के की कहा आपको कि मुझे हल्के की नुमाइंदगी करने का हक देते हैं हल्के के अवाम, और मुझे उनके मसाइल हल करने और उनकी तरजीह बुनियादों में सबसे बड़ा मेरा मसला जो है वो जड़ावाला को जिला बनाने का ही है, और इसके साथ जो एक्सप्रेस वे निकालनी है वो हमारा मुतालबा जो है वो स्टैंड करता है, वो मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक नवाब शेर वसीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे जो पूरा सियासी मंजरनामा है उस पर तज्जिया करवाएंगे आसमा शराजी से। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और इस सियासी मंजरनामा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है कि इलेक्शन होने वाले हैं और सियासी जमातों के हवाले से जो कुछ भी आज पूरे दिन हमने देखा, स्पेशली बल्ले के निशान और उनके फैसले से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और इंतखाबी मैं इत्तेहादी कहूँगी कि दूसरे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का ऐलान, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस पर एक रद्द अमल, ये तमाम वो हम देख रहे हैं जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में कुछ नया ही है। वैसे तो इलेक्शन की तारीख में सब कुछ नया ही होता नज़र हमें आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज ओल्ड हम कहते हैं कि इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में ज़रूर होती हैं सियासी मंजरनामे पे। बहरहाल इन तमाम डेवलपमेंट्स को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर से जिसके ऊपर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं उस पर भी बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार आसमा शराजी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आसमा, बड़ा दिलचस्प है ये बल्ले के निशान की जो एक बैटल और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक ये बैटल पहुंची है, उसमें आज जो दिलचस्प मुकालमे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इससे कबल जो प्लान बी का जिक्र तहरीक इंसाफ करती आई थी, उसने समात के दौरान ही वो प्लान बी अपना लॉन्च किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पार्टी होल्डर्स हैं उनको उन्होंने ये मैसेज दिया कि अब आपने जो अपने जमा करवाने हैं टिकट यानी कागजात जिस पर आप प्लेटफॉर्म से आप लड़ेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दूसरी जमात है, मेरे ख्याल से डार साहब ने जिसको क्या कहते हैं रजिस्टर कराया था, उससे आप लड़ेंगे, जिसके ऊपर हमने देखा कि फिर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी आया। आप इसको किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि सिर्फ ये मामला नहीं है, उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मामला है जो कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने कागजात जमा कराए थे तो उस वक्त भी ये मामला उठा था। जी बिल्कुल, जाहिर है कि एक बहुत अहम केस है जो कि इस वक्त भी आप आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहा है, और इसके ऊपर आप देखें कि जो आर्गुमेंट्स हुए हैं उसमें जो बड़ा अहम नुक्ता निकला है सामने, वो ये है कि एक सियासी जमात के इलेक्शंस जो कि 2021 में ड्यू थे वो नहीं हुए, और फिर जो पार्टी का आइन है उसके मुताबिक नहीं हुए, और उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान भी छीना है और इलेक्शंस का जो या उसके बारे में फैसला दिया, और उसके बाद इलेक्शन के हवाले से जो उनके थे यानी पार्टी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निशान अलॉट होना था वो भी उन्होंने फैसला दिया। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। अब जाहिर है कि ये इस पे जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि नजरियाती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका निशान जो है उसको दिया जाए, बल्कि यहाँ तक कि टिकट्स के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो लोग हैं उनको डायरेक्शंस दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट के तौर पे आपको जो है वो टिकट मिलेगा या आपको साइन मिलेगा, जो कि मेरा ख्याल है बैट्समैन के तौर पे है या बैट्समैन का उसके ऊपर जो है वो निशान है। तो काफी ये दिलचस्प है, और ये भी याद रहे कि जाहिर है कि चूंकि इंतखाबात के हवाले से है और पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से है, तो मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर जो उनका वाज़ेह चीज आई है वो ये है कि आरओज जो है वो किसी भी दूसरे उम्मीदवार को दूसरे इंतखाबी निशान ना दे, और इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा है वो इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी का कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ वाबस्तगी की बात नहीं की। तो ये टेक्निकलिटीज है एक्चुअली, लेकिन हमें आसमा ये जो टेक्निकलिटीज हैं
फॉर एग्जाम्पल जैसे एक जमात है, उसने ये फैसला किया, उसका एक इलेक्शन इत्तेहाद होता है किसी और जमात से, और वो कहती है कि हम इनके नहीं, अब इनके इंतखाबी निशान के ऊपर हम कंटेस्ट करेंगे, तो आप समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको मना करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, जो पहले भी आपने देखा था ना, जब जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उस वक्त उनके पास था निशान तलवार का, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको बैन किया, तो उसके बाद फिर एक और निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी को रजिस्टर किया, और उसका निशान जो है वो तीर लिया गया। फिर उसके बाद तीर पे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस लड़ती रही है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा। फिर सेनेट के इलेक्शन में आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट्स थे, चूंकि वो उन्होंने टिकट्स जारी किए थे, तब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर थे। जब वो टिकट जारी होकर इलेक्शन में गए तो उस वक्त वो सदर नहीं रहे, उनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया गया, उनसे निशान भी वापस लिया गया। तो ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों का अलमिया भी है। उसके लिए ये प्योरली ये जो केस है, ये तो पार्टियों के अंदर की जो जमहूरियत है उसको दिखाता है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो है वो किसी पार्टी का जो निशान है उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्ली है वो भी यही है कि बिल्कुल बल्ला उनके पास जो है वो पहले दिन से उनके पास यही निशान है और यही रजिस्टर्ड भी है। यानी उनके ख्याल में अगर कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट बल्ले के ऊपर होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी और वो आराम से इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि वो इतने पॉपुलर है कि अगर वो खंबे को भी टिकट देंगे तो खंबा भी जीत जाएगा। तो ये एक मिक्सचर ऑफ रियलिटीज जो है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अनफोल्ड हो रही है इलेक्शन से बिल्कुल पहले। अलबत्ता ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रगल करना पड़ी है उनको। वो स्ट्रगल जो कि शायद पिछले कई सालों से उन्होंने नहीं की है, वो उनको उन चंद दिनों के अंदर करना पड़ी है और वो तमाम लीगैलिटीज जो है उनको फेस करना पड़ा है जो कि पिछले कई अरसे से उनके ऊपर एतराजात की सूरत में सामने आती थी। अच्छा, तो आसमा, लेकिन कीपिंग ऑल द टेक्निकलिटीज असाइड, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से, मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करें कि तहरीक इंसाफ की देखिए वाज़े मुक्तदरा के साथ मैं कहूंगी कि अभी नहीं बन रही, और सियासी जमातों की जब नहीं बनती तो फिर जाहिर है उनकी स्पेस नहीं होती, लेकिन कुछ फर्क आपको नजर आता है। माजी में PMLN की जब नहीं बन रही थी तो हमने देखा कि किस तरह से पहले नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा रिएक्ट करती थी, फिर जब खामोश कराई जाती थे खामोश हो जाया करते थे। यहाँ ऐसा लगता है कि उन्होंने हर एक्शन के काउंटर के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, यानी वो पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या आप भी इसको इसी तरह से देख रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुक्तदरा नहीं बल्कि मुक्तदरा के कुछ किरदारों के खिलाफ सफ आ रहा है और अनफॉर्चुनेटली PMLN ने भी माजी में यही किया है। वो भी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदारों के खिलाफ थे जो कि उनके खिलाफ थे। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो नजरियाती सियासत है, मसलन नजरिया क्या होना चाहिए जो कि पाकिस्तान की जमहूरी जमातों का, कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई किरदार नहीं होगा, उसके अंदर कोई किरदार नहीं होगा। एक सिविलियन बालादस्ती की बात, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात, एक डेमोक्रेसी की बात, तो आपको कितनी जमातें हैं जो कि इसके ऊपर इस वक्त अमल पैरा होती दिखाई देती हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी हाल ही में आप देखिए कि अभी बहुत सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं, मगर जो इत्तलात हैं वो ये है कि सरगोदा से एक टिकट इशू किया गया है जो कि एक माजी के या कुछ अरसा पहले के कोर कमांडर साहब के साथ वाबस्ता शख्सियत है। शायद उसकी तरदीद भी आ जाए कि उनकी अपनी इंडिविजुअल हैसियत भी हो सकती है, लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको भी टिकट दिया है। और फिर आप देखें कि बैरिस्टर गौहर के जो स्टेटमेंट्स आते रहे हैं कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, वो एक तरफ वो झगड़े की ना करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो एक मजमून मुबैना तौर पर जेल से लिख देते हैं या लिखवा देते हैं या व्हाटएवर जो भी है, और उसके कंटेंट को वो एक्सेप्ट भी करते हैं, जो कि पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जुडिशरी और तमाम उनके साथ जो है वो उसके साथ एक तरह लड़ाई में जो है वो जाता है। तो ये एक बहुत सारी चीजें समझने की है कि गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने रखे हुए और उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो इसलिए भी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पॉलिटिक्स को दिखा रहे हैं। जिस दिन आप PMLN की तरह PTI की भी कोई बातचीत जो है वो बेहतर हो जाएगी तो उस वक्त आप देखिएगा कि सियासत का धारा बदल जाएगा। यही शख्सियत
शख्सियात जो आज बुरी है कल अच्छी हो जाएंगी, जैसे कल की बुरी जो शख्सियात थी वो आज अच्छी हो गई। तो ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि ये जो कल की बुरी शख्सियात आज अच्छी हो गई, ये PMLN की टिकट की तकसीम में भी हमें नजर आया है। बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे गुलाम सरवर खान साहब, क्या उनका बयान था और किस तरह से उनको लिया गया। मेरे ख्याल से खुद भी अब इंडिविजुअली जब हम बात कर रहे हैं PMLN के लीडर से, तो वो भी इसको ओन नहीं करते कि हमने दिया है। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, नवाज शरीफ साहब की सियासत के ऊपर इसलिए सवाल उठ रहे हैं आसमा कि जिस फैन फेयर से वो आए 21 अक्टूबर को जो जलसा हुआ, उसके बाद से ठीक है, मैं मानती हूँ कि पार्टी के अपने मैटर्स, टिकट्स की तकसीम के लिए वो बोर्ड के इजलास, लेकिन अवाम से पूरा शरीफ खानदान इस वक्त एक डिस्कनेक्ट लगता है। और ये जो पूरी स्पेस है, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ उस तरह से शायद ना कन्वेंशंस कर रही है पंजाब में, ना कोई जिसे कहते हैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हो, जलसे कर रही हो, वो आज भी उस पूरी पब्लिक स्पेस में एटलीस्ट सोशल मीडिया पर वो मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ना तो हलकों के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, ना कोई जलसे कर रहे हैं। ये इतनी चुप की वजह क्या है? देखिए, बयानिए का ना होना मुझे लगता है कि बड़ी वजह है कि इस वक्त किस बयानिए के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आएगी, क्योंकि पंजाब के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट बहरहाल है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत सा अरसा जो है वो खामोशी की चादर में गुजार दिया। और वो एन इलेक्शन से पहले अभी भी मैं ये कहती हूँ नादिया, कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएं, आपने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी और लोगों से बात की होगी। मैं प्योरली लोगों से बात करने के बाद, यानी मुख्तलिफ हलकों के अवाम के साथ मुख्तलिफ तरीकों से सहाफ़ियों के ज़रिए से बात करने के बाद बता रही हूँ कि इतनी बुरी कंडीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की भी नहीं है। मगर वो जो एब्सेंस है ना, वो जो एब्सटेन किया हुआ है पूरी तरह से एक सियासी मंजरनामे से, वो उनके वोटर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है इस वक्त। और ये गुमगु की सी जो कैफियत है, ये क्रिएट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एब्सेंस से अपनी जो गैर हाजिरी है, जो कि अवाम के साथ जुड़ने की है। अब वो 15 तारीख से अगर वो कैंपेन करते हैं या उसके बाद करते हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि ये काफी देर की स्ट्रेटेजी है। मगर हो सकता है कि PMLN के दिमाग में कोई ऐसी चीज हो, लेकिन अब तक उनको पाकिस्तान के अवाम के, देखिए जमहूरियत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जमहूरियत का कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों के साथ जुड़े, आप अपना मंशूर दें, आप अपना बयानिया दें, आप अपनी बात करें, आप एक निज़ाम दें, आप एक होप दें। ये पूरा जो टाइम है, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल गायब रही है और बंद कमरों के अंदर फैसलों में वो मशगूल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, लाइक इट और नॉट, दूसरी जमातें देखें, बहुत सारी जमातों को हम टीवी पे नहीं देखते, मगर उनकी सेंट्रल पंजाब में प्रेजेंस सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि PTI जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है ऑन ग्राउंड, उनके पास लीडरशिप नहीं है, और PMLN जो है वो गायब है, जिसकी वजह से वो जो तीसरी कुव्वतें हैं पंजाब के अंदर वो मुतहरिक हुई हैं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने पहले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। गो के वो पूरी तरह से वापस नहीं ला पा रही है अपने वोटर को इस वक्त तक, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने के अगले जो टाइम पीरियड में या 25 दिन के टाइम पीरियड में पीपल्स पार्टी भी और मजीद बाकी जमातें भी आए। लेकिन वो जो एब्सेंस है उस बयानिए की, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो काफी आसानियां पैदा की। हो सकता है कि आगे जाके वो ना हो, मगर ये एक बड़ा अलमिया रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। मैं फिर भी ये बात समझती हूँ कि हो सकता है कि पार्टी के जो कायद है नवाज शरीफ साहब का अपना वोट बैंक काफी अच्छा है, वो अगर आते हैं वापस तो हो सकता है कि वो अपने वोटर को वापस भी ले आए। अभी भी उनकी प्रेजेंस है पंजाब के और सेंट्रल पंजाब के हलकों के अंदर, लेकिन इसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगी। उनकी तमाम, और दिलचस्प बात ये भी है नादिया कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि आवाम से जुड़ सकते हैं, जो कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के ऊपर जा सकते हैं, मगर ना मरियम साहिबा निकली, ना शहबाज साहब निकले, ना हमजा शहबाज निकले, ना मियां साहब निकले, और पूरा का पूरा ऐसे लगता है कि बर्डन जो है वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर डाल दिया खुद पार्टी ने कि वही निकलेंगे तो बात होगी। ना टीवी के ऊपर प्रेजेंस है ना कोई, तो ये एक सवाल बहरहाल उठता है उनके वोटर की तरफ से कि पार्टी है कहाँ। आसमा, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी तज्जिया नगार आसमा शराजी साहिबा। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है आसमा, ये बताइए नवाज शरीफ साहब के ऊपर या पूरी PMLN के ऊपर देखें इस वक्त सवाल, जैसे हमने गुलाम सरवर खान साहब का जिक्र किया, या कमिटमेंट्स को फोकियत दी गई पार्टी के लॉयलिस्ट पर, और अब कई को सेनेट के टिकट्स की बात कही गई, राना एहसान अफजल देख लें, तलाल चौधरी देख लें,
गुलाम सरवर कहाँ से आ गए। अपने एनए के हल्के देख लें जहाँ पर उनको आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ गई, बड़ी मुश्किल से की लेकिन करनी पड़ी। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब थ्राइस प्राइम मिनिस्टर ये नहीं समझते कि आगे जाकर बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ का सामना करना पड़ेगा और कहानी फिर कहीं उलट ना जाए? मेरा ख्याल है कि उन कॉम्प्रोमाइजेस का जिनका आप इशारा दे रही है नादिया, उनकी इब्तदा हो चुकी है। ये जो टिकटों की तकसीम है ये उसी की इब्तदा का ही नाम है। और चूंकि माजी में जो इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना था, तो जाहिर है कि उनको भी कुछ अपनी कमिटमेंट्स जो है वो देना पड़ी, तो वो भी अब आके उनको वो सारी चीज़ें जो है वो कंपनसेट करना पड़ रही है पंजाब के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ एक और दिलचस्प पहलू भी है, उसमें ये कि PMLN इस चीज को भी कंसिडर कर रही है कि जिन लोगों को हम टिकट्स दे रहे हैं वो जीतने की पोजीशन में है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्योरली जो है वो पुरानी कमिटमेंट्स को देख रहे हैं या वो आइंदा आने वाले जो उसको देख रहे हैं, बल्कि वो ये शोटी भी अपने तक रखना चाहते हैं कि जिनको हम टिकट दे रहे हैं वो जीत जाएंगे। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू होगा कि अगर ये तमाम लोग जीत के वापस आ जाते हैं, आईपीपी उनके साथ खड़ी हो जाती है और फिर वो अपनी भी एक अच्छी नशिस्तें लेके पंजाब से आते हैं, तो उनके लिए हुकूमत साजी के लिए डिपेंडेंसी दीगर जमातों के ऊपर जो है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो PMLN मेरा ख्याल है इसको डिजाइन करिए। मगर जो बात आपने की, मसलन अब गुलाम सरवर खान साहब जो हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए PMLN का जो वोटर है वो किस तरह से आगे जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुलाम सरवर खान साहब वाली, इसमें PMLN का और बाकी दीगर PTI का कोई कैंडिडेट नहीं है। चौधरी निसार अली खान, यानी जो मुकाबला है असल वो चौधरी निसार अली खान साहब और गुलाम सरवर खान साहब के बीच में है। गुलाम सरवर IPP के हैं, यानी कि PMLN के नहीं है, और चौधरी निसार साहब जो है वो PTI के नहीं है मगर उनके करीब है। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा इसके ऊपर। तो इन सारी चीजों को जो है मेरा ख्याल है ये देखा गया है। लेकिन पार्टी के अंदर इख्तलाफात इसके मसलन दानियाल अजीज और तलाल चौधरी, दानियाल अजीज जो है वो और उन्हें तलाल चौधरी ने 5 साल की नाअहलियत देखी है। वो फ्रंट फुट पे खेल गए, उनका अपना करियर जो है वो खराब हुआ। लेकिन आप देखें तलाल चौधरी साहब जो है उनके वालिद को टिकट मिला है और उसके बाद ऊपर नवाब शेर वसान के नीचे जो है वो उनके वालिद को टिकट मिला है, इसी तरह उनके कजन को, और उनको सेनेटर बनाने के लिए कहा गया। लेकिन दानियाल अजीज साहब के साथ जो है वो कोई फेवर नहीं की गई। अगर आप देखें हाईएस्ट वोट थे NA के, जो कि महनाज साहिबा ने, अकबर अजीज जो उनकी वाइफ है, उन्होंने वहां से लिए थे जब उनको नाअहल किया गया। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें जो कि बड़ी जमातों के अंदर बड़ा मसाइल है, यही मसाइल PTI के साथ भी इस वक्त है। बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट्स मिले जिन पे खुद कारकुन जो है वो हैरान है कि हमने क्या क्या फेस नहीं किया और हमें टिकट्स नहीं मिले हैं। तो ये सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी देखनी। और PMLN भी इस बात के ऊपर मुझे लगता है देख रही है कि उनको इवेंचुअली जो है वो कितनी सीट्स जो है वो नेशनल असेंबली की मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आखिरी बात मैं कहती चलूं नादिया कि ये जो सियासत है, अगर इसी तरह से कॉम्प्रोमाइजेस की बात होती रही तो फिर कल जो तहरीक इंसाफ पे PMLN जो तनकीद कर रही थी, इसका मतलब है कि PTI भी जस्टिफाइड थी कि उनके टिकट्स जो है वो किसी और ने बांटे या उनके ऊपर। तो फिर ये बहुत सारे जो बातें हैं, ये इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी जमातों को आइंदा के मंजरनामे पे जवाबदेह होना पड़ेगा बहरहाल। बिल्कुल, और देखना होगा कि आने वाले जो मुंतखब हुकूमत होगी वो किस हद तक मुंतखब होगी, वो किस किस्म का निज़ाम। पहले हम हाइब्रिड सुनते रहते थे, अब जो आने वाली हुकूमत होगी इलेक्शंस के नतीजे में, वो क्या उस अपने फैसले कर सकेगी, या शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान की तरह हमें उस वक्त के वज़ीर आज़म भी यही कहते नज़र आएंगे कि हम तो सिर्फ मुलाजमत पर थे, फैसले तो कहीं और हो रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।